स्वागत है। एक क्वेश्चन था 3-4 दिन पहले, बच्चे ने पूछा है कि भैया बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या करूं। मैं सोचा आज उस पर वीडियो बना देता हूं। क्रोध जो है वो मेरे हिसाब से, मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। क्रोध तुम्हें वैसी जगह पे ही आता है जहाँ पे पहले से तुमने कुछ धारणाएं रखी होती है, तुमने कुछ अपेक्षाएं, जिसको हम लोग बोलेंगे कि मैं एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे तुम्हारी होती है, वहाँ पे तुमको क्रोध भी बहुत आता है। अगर मैंने ये चाहा था कि मुझे मेरा इच्छित व्यक्ति या जो भी मेरा दोस्त है या जिनसे भी मेरे रिश्ते हैं वो लोग मुझे इस तरीके से बुलाएं या मेरे को सम्मान दे, मुझे मान दे, अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो मुझे बुरा लगता है, क्रोध आता है। कुछ लोग ईर्ष्या से भी क्रोध करते हैं। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया जो तुम नहीं हो तो तुमको क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध तुमको इसलिए आ रहा है कि तुमने उनकी बातों को अपने अंदर आने दिया। जैसे कि अगर तुम कान बंद कर लो और मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुमको सुनाई नहीं देगा, है ना। चाहे कितनी भी गाली दो, नहीं सुनाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान बंद है, तुम्हारे अंदर वो गाली गई ही नहीं। वैसे मन की एक स्थिति है, जब कोई कुछ बोलता है ना तो हम उसे ग्रहण करते हैं, हम ले लेते हैं, उससे हमें बुरा लगता है, उससे हमें क्रोध आता है। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा श्री कृष्ण भगवान का। पूरी दुनिया उन्हें भगवान कहती थी, लेकिन दुर्योधन, गांधारी पुत्र दुर्योधन, उन्हें ग्वाला ही बुलाता था कि ग्वाला क्या कर लेगा, तुम हो ही क्या, तुम्हारे वक्त। लेकिन कृष्ण ने हमेशा उन्हें मुस्कुराकर ही जवाब दिया है। स्वयं भगवान थे, वो उसी वक्त कृष्ण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। जबकि उनकी खुद की माता गांधारी हमेशा कृष्ण को हे केशव कह के ही बुलाती थी। वैसे ही रामचंद्र भगवान है, सब उनको भगवान कहते थे, लेकिन रावण उन्हें बोलता था कि ये वनवासी छोकरा क्या ही कर लेगा। जबकि उनके घर में विभीषण जो थे वो राम भक्त थे। मैं तुम्हें भगवान का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिनको हम भगवान कहते हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा कहता है, कहानियां ऐसा कहती है, ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि इन लोगों ने इस पृथ्वी पे जीवन जिया है, मतलब मनुष्य के रूप में। आपको क्या लगता है ये मनुष्य के रूप में भगवान क्यों आए होंगे? वो चाहते तो रावण या कंस जैसे राक्षसों का वध वैसे भी कर सकते थे, जिन्होंने जीवन दिया है वो मृत्यु भी तो दे सकते, लेकिन मनुष्य अवतार लेने का कुछ तो रीजन होगा। हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ के गए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अगर चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, लेकिन अगर तुम अंतर मन से उसको ग्रहण नहीं करोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश करो। पहली बात तो अपेक्षा मत रखो कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा। तुम सिर्फ तुम्हारी समझ के हिसाब से अच्छे कर्म करो। अपेक्षा मत रखो कि तुम कुछ अच्छा करोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। अपेक्षा मत, तारीफ के लिए अच्छे काम मत करो तो क्रोध कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कुछ अच्छा करने जाते हो, लोग तुमको कुछ बोल देते हो, ये क्यों किया, मैंने थोड़ी ना बोला था, ऐसा। वहां से क्रोध आता है। या फिर ऐसे लोगों से उम्मीद भी मत रखो, किसी से उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे बारे में कोई अच्छा बोलेगा, एक बार कोई तारीफ करेगा। जहां तुमने उम्मीद की वहां तुम फंसे। तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, अपनी तारीफ खुद करो, अपने लिए जियो। और
ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि विज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे अंदर विकृति बढ़ती है, तुम्हारे खून में खराबी होती है, बहुत सारे रोग सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और गुस्से के कारण आते हैं, तो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब तुम्हें बहुत गुस्सा है तो थोड़ी देर 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए शांत हो जाओ और ये सोचो कि जो भी मेरे लिए कुछ बोल रहा है या जो भी मुझे कुछ बोल रहा है, जो मेरे विरुद्ध कुछ भी बोल रहा है या मेरे लिए जो भी बुरा बोल रहा है, वो अपनी जबान खराब कर रहा है। तुम्हारा क्या जाएगा उसमें? तुमको हाँ कोई लकड़ी से डंडा मार दे तो तुमको चोट लगेगी, लेकिन हमको जो कोई मार लेना वो इतना याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ बोल देना तो हमको बहुत बुरा लग जाता है, जबकि उसने तुम्हारे शरीर को कुछ हानि भी नहीं पहुंचाई, क्योंकि तुमने उस चोट को, उस बात को अपने मन में उतार लिया, इसलिए तुम्हें ज्यादा बुरा लगता है। तो खास करके बच्चों को, जिसने भी ये पूछा है, वो उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि मन से शांत रहो। किसी के बोलने से ना तुम बुरे हो जाओगे, ना किसी के बोलने से तुम भले हो जाओगे। अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो, अपनी चेतना पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करते रहो, बाकी कुदरत देख ही रहा है सब।